नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक तरफा तौर पर ऐलान कर दिया है कि वे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें देने जा रहे हैं और ये 11 सीट बहुत स्ट्रांग सीट है। इसमें कांग्रेस की जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। पहले तो ये कि अखिलेश यादव ने एक तरफा तौर पर यह घोषणा क्यों की, क्योंकि निगोशिएशन तो अभी चल ही रहे हैं और कांग्रेस ने इसकी पुष्टि भी नहीं की है कि वो 11 सीटों पर सहमत है, संतुष्ट है या नहीं है। तो अगर ये दोनों मिलकर घोषणा करते तो ज़्यादा कन्विंसिंग लगती। मैसेज ये जाता कि ये सहमति की सीटें हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं, लेकिन 11 सीटें अच्छा नंबर है। 11 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। अगर अखिलेश यादव देने को तैयार हो गए हैं तो ये उसके लिए बड़ी खबर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार अब लगभग ख़त्म हो चुका है। ना उसके पास पार्टी, संगठन, कार्यकर्ता कुछ भी उस तरह से बचा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा ऑफर है। हो सकता है कि थोड़ा निगोशिएशन के बाद 2-3 सीटें और इसमें ऐड हो जाएं और उससे कांग्रेस एक सम्मानजनक नंबर जो है सीटों का वो हासिल कर ले। आपको पता ही है कि कांग्रेस ने 20 सीटें मांगी थी। 20 सीटें ज़्यादा हैं। वो कांग्रेस के की इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन वो जीतने की स्थिति में 20 सीटें कतई नहीं है। 2009 में उसने ज़रूर ज़्यादा सीटें जीती थी, 22 सीटें जीत ली थी, लेकिन वो दूसरी परिस्थिति थी। उस समय बीजेपी स्ट्रांग नहीं थी। आज बीजेपी बहुत स्ट्रांग है यूपी में और मुकाबला अब दरअसल समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में होना है। और वहाँ अगर ये गठबंधन जुड़ जाता है, जैसे अखिलेश यादव ने 7 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को दी हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसका आधार है, जनाधार है। 7 सीटें वो, 11 अगर 2-3 सीटें और होती तो तकरीबन 20 सीटें वो अपने सहयोगी दलों को बांट रहे हैं और बाकी की 60 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अगर इस पे सहमति हो जाए तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो तो अकेले चुनाव लड़ेंगी और वहाँ कांग्रेस के साथ किसी तरह का तालमेल हो पाएगा इसकी संभावना कम है। हालांकि हो भी सकता है। 2 सीटें ऑफर की हैं तो टीएमसी ने, हो सकता है 1-2 सीटें और दे दे और एक समझौता हो जाए। लेकिन फिलहाल तो ये मैसेज मिल गया है कि पश्चिम बंगाल में ये समझौता नहीं हो रहा है। इसी तरह से दिल्ली और पंजाब के मामले में अड़चनें बनी हुई हैं और केजरीवाल और भगवंत सिंह मान एक तरह से एकला चलो वाले मूड में हैं। तो वहाँ भी इंडिया गठबंधन में दिक्कत पैदा हो रही है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से गच्चा दिया है इंडिया गठबंधन को, दगाबाजी की है, पलटू राम के तौर पर वो फिर पलट गए हैं, तो उससे भी इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में कांग्रेस को अब थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ पेश आना चाहिए। अखिलेश यादव ने काफ़ी परिपक्वता दिखाई है, उदारता दिखाई है, समझदारी दिखाई है इस गठबंधन को आकार देने में। 11 सीटें अच्छा नंबर है। कांग्रेस कह सकती है, या जो आलोचक हैं वो कह सकते हैं कि इस समय एक तरफा घोषणा करके अखिलेश यादव ने दरअसल जो दबाव कांग्रेस पर चारों तरफ से बन रहा है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस की कहीं भी बात नहीं बन रही है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं बनेगी तो कांग्रेस के बारे में बहुत ख़राब मैसेज जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस समझदारी से काम ले उत्तर प्रदेश में और इस निगोशिएशन को जो यहाँ इस हद तक पहुँच गया है उसको पूरा कर ले तो उससे उसको भी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एक माहौल भी बन जाएगा। और ध्यान रहे, राहुल गांधी अब अगले 10 दिन में उत्तर प्रदेश में भी पहुँचने वाले हैं। इसके पहले अगर ये समझौता हो जाए, एक माहौल बन जाए, कैंडिडेट का चयन भी इसी के साथ साथ हो जाए या होता रहे, एक मोटे मोटे तौर पर तस्वीर बन जाए, तो ये गठबंधन को उससे बड़ी मदद मिलेगी उसकी हवा बनाने में, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। उसके गठबंधन को उससे बड़ी ताकत मिलेगी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर अगर चुनाव प्रचार करेंगे, चुनाव प्रचार मतलब यात्रा में साथ होंगे, तो उसका एक बहुत ही सॉलिड मैसेज जाएगा। और जो जाति और सामाजिक समीकरण बन रहे हैं वो भी पुख्ता होंगे। एक तो अल्पसंख्यक समुदाय जो कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है वो एकजुट होगा,
दलित समुदाय मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से बहन मायावती से छिटक कर इधर आया है, आ सकता है, वो बनेगा। पिछड़ों में एकता आएगी और जो जाट बेल्ट है वहाँ पर आरएलडी की वजह से एकजुटता बढ़ेगी। तो एक बहुत अच्छा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है जो अच्छी चुनौती बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दे सकते हैं। और उसके नतीजे अगर बीजेपी की सीटों में 15-20 सीटों की भी कमी कर दी इस गठबंधन ने मिलकर, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी और बीजेपी को 273 का आंकड़ा पाने से रोकने में एक बड़ी मदद होगी। तो ये एक समझदारी की बात उम्मीद करना चाहिए कि कांग्रेस इसे समझेगी और इसे विवाद का विषय अब और नहीं बनाएगी और अंदर खाने जो भी थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट होना है उसको करके इस पूरे मामले को रफा दफा करेगी और अब सीधे इलेक्शन के मोड में आकर अपनी इलेक्शन की तैयारी, इलेक्शन का प्रचार शुरू करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।